Welcome to my YouTube channel SD Maths Tutorial. Here we will study exercise 1.4. फ्रेंड्स आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगी. फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है. फर्स्ट फ्रेंड हमको ये पता होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑपरेशन ऑन अ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस. एक्चुअली ये हमारे 3 ऑपरेशंस हैं. यूनियन को आप इस तरीके से यू से रिप्रेजेंट कर दो, उल्टा यू कर दोगे तो ये हमारा इंटरसेक्शन होता है और माइनस जो होता है वो हमारा डिफरेंस होता है. तो यूनियन हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग्स टू बी. इट मीन्स फ्रेंड एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो. अगर एक एग्जाम्पल हमने लिया ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू हमने लिया 2 3 7 8 9. इसका मतलब क्या होता है ना, ए यूनियन बी. जब आप ए यूनियन बी निकालते हो तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस टाइम. इट मीन समझ रहे फ्रेंड कि आपको क्या है ना, सारे एलिमेंट ए के भी लिखने हैं और बी के लिखने हैं, बट जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको ओनली वन टाइम ही सेट में लिखना है. तो अब आप कैसे लिखोगे, सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया आपने. फिर बी के कॉमन एलिमेंट देख लो, 2 3 आपने ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है. तो अब बचा हुआ एलिमेंट जो है ना उसको लिख दो. तो यही हमारा यूनियन होता है, ये हमारा यूनियन होता है. अब इंटरसेक्शंस देखो, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. ये एक्चुअली फ्रेंड है, ये रिप्रेजेंटेशंस है कि आप इंटरसेक्शंस को डेफिनेशन जब लिखोगे ना तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका इंटरसेक्शन क्या फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है. जहाँ इंटरसेक्शन की बात होगी वहाँ एंड आएगा, जहाँ यूनियन की बात है वहाँ और आएगा. ये आप हमेशा याद रखना. तो अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन जैसे ही आ जाए तो अब समझ जाना कॉमन पार्ट, दोनों सेट्स में कॉमन पार्ट कौन से हैं. और फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है ना, देखो ऑपरेशन ऑन अ सेट्स का मतलब होता है ना कि ऑपरेशन वहीं पे लगता है जहाँ एक से ज़्यादा सेट्स होंगे हमारे, क्योंकि इन्होंने सेट्स की बात की है तो एक से ज़्यादा सेट्स. अब देख लो यहाँ पे हमने 2 सेट्स लिया है, तो सेम थिंग अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालें. तो इंटरसेक्शन आप देख रहे हो क्या होगा, इन दोनों में मैंने सिंपल सा बोला जहां इंटरसेक्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ आप दोनों सेट्स में या जितने भी सेट्स गिवन हो सब में आप सिर्फ कॉमन पार्ट ढूंढ लेना. जितने कॉमन एलिमेंट होंगे ना उनको लिख देना, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा. अब देखो 2 3 यहाँ पे कॉमन है दोनों सेट्स में, तो बस 2 3 हमारे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा. एंड थर्ड डिफरेंस. अब डिफरेंस देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए. ए माइनस बी का मतलब होता है जो, अब a माइनस बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. अब देखो आप ज्यादा एग्जाम्पल से आप अच्छा समझ सकते हो a माइनस बी. अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना, a माइनस बी का मतलब होता है ना फ्रेंड्स, अब सेट पहला जो सेट है ना इसके ही एलिमेंट को लिखना है, बट इसमें जो सेट a में जो b के एलिमेंट है उनको निकाल दो, बचे हुए एलिमेंट को आपको लिखना है. अब देखो सेट a और b में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 है ना, तो 2 3 को निकाल दो, 2 3 को नहीं लिखना है आपको. अब सेट ए के एलिमेंट 1 4 को लिख दो. फिर से फ्रेंड एक बार दोबारा समझा दे रही हूं कैसे लिखना है. पहला सेट है ना ए माइनस बी, इट मीन्स ए के सेट के एलिमेंट ही आएंगे, बी के नहीं आएंगे. बी को आपको निकाल देना, बी के एलिमेंट को निकाल देना. तो अब देखो 2 3 दोनों में कॉमन था, तो आपने क्या किया, 2 3 को हटा दिया और सेट ए के एलिमेंट को आपने लिख दिया 1 4. अब इसी तरीके से बी माइनस ए लिखना हो आपको, तो बी माइनस ए क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 है. अब सबसे पहले यहाँ पे कौन है, बी है ना, तो बी के सेट्स को लिखना है. आप ये हमेशा याद रखना, जो पहला है उसको ही लिखना है और ए के एलिमेंट को हटा दो. तो बी में बचे हुए 2 3 कॉमन थे, ए में भी हटा दिया, बचा हुआ कौन सा, 7 8 9. तो ये हमारे फ्रेंड क्या है ना, ये ऑपरेशन ऑन सेट्स. आइए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है हमारा एक्स इक्वल्स टू, सेट दिया हुआ 1 3 5 3 एलिमेंट है और y में 1 2 3 है. अब आपको इसका यूनियन निकालना है और इंटरसेक्शन दोनों निकालना है. तो x यूनियन y आपका क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया कॉमन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a एंड सेट b. यहाँ पे x और y है तो सिंपल सा आप लिख दो ट्वाइस एलिमेंट बीन टेकन ओनली वंस टाइम. तो आप सेट x के एलिमेंट को लिख लो 1 3 5 एंड आप इस बचा हुआ y सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 ऑलरेडी आप लिख चुके, 3 ऑलरेडी लिख चुके, तो 2. ये हमारा x यूनियन y होगा. अब इंटरसेक्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब बताओ कॉमन एलिमेंट कौन है, 1 3 1 और 3, तो दोनों कॉमन है ना, तो ये 1 3 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स. अब देखो यहाँ पे दूसरा सेट है, ए यूनियन बी निकाल दो.
तो ए यूनियन बी आप जब निकालोगे तो क्या होगा आपका, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट चुपचाप पहले लिख लिया करो, फिर देखा करो बी में कौन कौन से ए में ऑलरेडी यूज हो चुके हैं उसको नहीं लिखना है। तो ए ऑलरेडी यूज हो चुका है, देखो ए यहाँ पे है, तो बचा हुआ बी और सी, ये ए यूनियन बी हो गया। अब इंटरसेक्शन आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में देखो ए एलिमेंट कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये हमारा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, तो आप सिंपल से सबसे पहले इसको क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म इट मीन्स टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, इसको सेट्स में लिख दो। लेकिन इन्होंने मल्टीपल ऑफ 3 की बात की, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 3 6 9 12, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेट्स हो जाएंगे, सॉरी ये हमारे सेट ए हो जाएंगे। और बी हमारा क्या है, कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, इट मीन्स इन्होंने नेचुरल नंबर की बात की बट लेस देन 6, तो अब बी में देखो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएंगे, 6 को नहीं लेना, लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटी वैल्यू, जस्ट छोटी वैल्यू, तो 5 तक हो गया फ्रेंड्स। अब देख लो, अब इन दोनों में आप बताओ 3 6 9 12 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, हाँ अब ये आगे चलता जाएगा, तो अब यूनियन निकालोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारा यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको, यूनियन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर अनडिफाइंड, ये कहाँ तक डिफाइंड है ये हमें नहीं पता, तो ये मल्टीपल ऑफ 6 है, और बी में 1 2 4 5 ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पे 3 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ए यूनियन बी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, सारे एलिमेंट लिखने हैं आपको, तो ए के सारे लिख दो फिर बी के लिख दो, तो हमने वही काम किया है। समझ में आया फ्रेंड, इट मीन्स ये हमारा नेचुरल ही नंबर आएगा, ये हमारा नेचुरल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, देखो फ्रेंड्स इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 3, 6 से नीचे की सारी वैल्यू और बाकी कोई वैल्यू है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, ए सच दैट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 6 के इक्वल तक, ये समझ रहे हो, ये आपका ओपन और क्लोज इंटरवल है, मतलब 1 और 6, समझ में आ रहा है। अब आपको सेट ए में एलिमेंट लिखो कौन कौन से होंगे, नेचुरल नंबर की बात है, तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा ए हो गया। अब बी में कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर है बट 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यहाँ पे ओपन इंटरवल दोनों, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 8 9 10। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड, आप ए यूनियन बी निकालो यहाँ से, ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट पहले लिख लो आप, 2 3 4 5 6, और बी के सारे एलिमेंट लिख लो 7 8 9 10, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। इंटरसेक्शन देख लो फ्रेंड, यहाँ पे 7 8 9 10 है, यहाँ 1 2 3 4 5 से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इंटरसेक्शन हमारा क्या है, 5 हो जाएगा, या तो कर्ली ब्रेसेस में कोई भी एलिमेंट नहीं, या तो ये लिख सकते हो या तो 5 लिख सकते हो। समझ में आया फ्रेंड्स। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल्स टू 1 2 3 बी इक्वल्स टू 5 सॉरी, इट मीन्स 5 का मतलब समझ जाना कर्ली ब्रेसेस में कोई एलिमेंट नहीं। अब इसका ए यूनियन बी लिखो, ए यूनियन बी आप दिखाओगे कैसे, ए के सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 और बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो ब्लैंक एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड, इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस है, इट मीन्स 5 हो जाएगा, ठीक है, यही ब्लैंक हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू दिस, इज ए सबसेट बी, आपसे पूछ रहे हैं क्या ए सबसेट बी है, और व्हाट इज ए यूनियन बी, आपको ये दोनों निकालना है। तो अब ये आपको मैंने सबसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ फ्रेंड, आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर दे सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको। ए इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी। अब देख लो फ्रेंड, ए बी और ए बी सी, ए सबसेट बी, इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में है, देखो ए और बी है ना, इट मीन्स ए सबसेट बी है, आप बोल सकते हो ए सबसेट बी है, ठीक है, ए सबसेट बी है।
बोल सकते हो, आप लिख दोगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ पार्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, सो ए सबसेट बी। ठीक है, आप इतना दिखा दोगे। एंड देन पूछना व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमने क्या बताया था, ए के सारे एलिमेंट पहले लिख लो ए बी, और बी सेट बी में बचे हुए एलिमेंट, ए बी तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, लिख चुके हैं, उनको दोबारा लिखना नहीं है, तो सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो फ्रेंड, ए यूनियन बी किसकी इक्वल है, ये ए बी सी, इट मीन्स ये बी ही तो आया है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये नहीं लिखना है, बट आपको ये दिखाना है इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। फ्रेंड्स आप देख रहे हो, अभी हमने ऊपर ये वाले क्वेश्चंस पढ़ा, सेम वही क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दिया हुआ है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी है, हो सकता है। तो अगर ए सबसेट बी है, अगर कह रहा है अगर दो सेट्स गिवन है और उसमें कंडीशन इन्होंने दिया कि अगर ए सबसेट बी है तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, बी ही आ जाएगा। देखो ये तो मैंने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया, और आपको इस ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। देखो अभी हमने ए में ए बी लिया था और बी में ए बी सी लिया था, तो ए सबसेट बी है और इनका ए यूनियन बी निकाला था। तो क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड ट्वाइस एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस टाइम। ठीक है, तो आप वही कहते होते, देखो जब आपने सारे एलिमेंट लिखे थे तो यहाँ पे बी ही तो हमें मिला था, ये बी ही तो मिला था, इट मीन्स ए यूनियन बी निकालोगे तो हमारा बी हो जाएगा। आप इसको प्रॉपर लिख लोगे। ठीक है, अगर आपको इसको प्रॉपर एग्जाम में लिखने के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे बोल देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसको आंसर प्रॉपर लिख के दे दूंगी। ये मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस एंड डी, सारे सेट्स में एलिमेंट है तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, सारे यूनियन आपको निकालने हैं। अब ए यूनियन बी निकालो, इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, 1 2 3 4, और बी में 4 ऑलरेडी यूज हो चुका है, 3 4 तो सिर्फ 5 6, ये ए यूनियन बी हो गया। बी ए यूनियन सी हमारा क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 लिख लिया आपने ए के, और सी में देखो कौन कौन से हैं, 5 6 7 8 हो गया। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट लिख लो, बी में 3 4 5 6 है और सी में ऑलरेडी 5 6 यूज हो चुका है, तो आप 7 8 लिख लो। अब बी यूनियन डी, बी और डी की बात किया, बी के सारे एलिमेंट लिख लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, इट मीन्स तीनों को आपको दिखाना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए के 1 2 3 4, बी के 3 4 हो चुके हैं तो 5 6, और सी में कौन कौन से हैं, 7 8। फ्रेंड आप एग्जाम में जब लिखोगे ना तो इस तरीके से एग्जाम में नहीं लिखोगे, ए यूनियन बी को ऐसे दिखाओगे, ए के पहले सेट लिखोगे 1 2 3 4, फिर यूनियन करके बी को लिखोगे 3 4 5 6, फिर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिखोगे 1 2 3 4 5 6। ये तो मैंने फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली आंसर बताया है, लेकिन एग्जाम में आप इस तरीके से पहले यूनियन को दिखाओगे। अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा यूनियन है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो तीनों को पहले इस फॉर्म में लिख लोगे, फिर उसके बाद ये आंसर लिखोगे। अब ए यूनियन बी यूनियन डी की बात किया है, तो अब ए यूनियन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 लिख लिया ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट 3 4 ऑलरेडी यूज हो चुका है ए में, तो बचा 5 6, और डी में क्या हो जाएगा, डी का देख रहे हो 7 8 9 10, 7 8 9 10 हो गया फ्रेंड्स। अब है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी के सारे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6, 5 6 ऑलरेडी सी में यूज हो चुका है बी में, इसलिए अब सी के सारे एलिमेंट बचे हुए लिख लो 7 8, और डी में 7 8 यूज हो चुका है सी में, तो बचा 9 10। ये हमारे क्या है, यूनियन। क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।